नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले हमने किए हैं। उसी क्रम में कुछ न्यूमेरिकल 2, 4, 5 जो भी है वो एडिशनल एक्सरसाइज में भी हैं। वो न्यूमेरिकल भी अपने को करने, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा की सिचुएशन जैसे हमें बेटर समझ में आती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा आगे का जो इसका पोर्शन है वो इजी हो जाएगा। तो जो भी 2, 4, 5 न्यूमेरिकल हमारे बचते होते हैं वो हम इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं इस वाले लेक्चर में, है ना। और फिर वो न्यूमेरिकल खत्म होंगे, टॉपिक रन करवा देंगे, क्लियर। तो सब उसी क्रम में अब अपन क्वेश्चन लेते हैं एडिशनल एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है सब, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन 11। ठीक है सब। ये कहता है कि 4th क्वेश्चन में एक लूप हमने लिया था। तो मैं आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, पहले उसका रेफरेंस दे रहा है ये क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह का, है ना। इसमें इसने कहा कि आपने एक लूप रखा था, वास्तव में रखा था हमने एक लूप। इस जो लूप हमने रखा था इसकी लंबाई L1 ये थी 8 सेंटीमीटर और इस लूप की चौड़ाई इसको L2 बोला था और ये थी 2 सेंटीमीटर, है ना। ये लूप जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा था वो क्वेश्चन नंबर 4 में चुंबकीय क्षेत्र था 0.3 टेस्ला। अब ये क्या कह रहा है लेटेस्ट, ये यूं कह रहा है कि इस लूप को अब आप स्थिर कर दीजिए। ठीक है सब। तो ये लूप अब हमने कर दिया स्थिर, ठीक। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है विद्युत चुंबक, और विद्युत चुंबक परिनालिका को आप विद्युत चुंबक ही कहेंगे, टॉरॉइड को भी विद्युत चुंबक ही कहेंगे। तो विद्युत चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसमें धारा का मान कम किया जाता है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि धारा कम ज्यादा कर रहा है तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यानी करंट, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घटता है। चुंबकीय क्षेत्र में कमी बता रहा है ये डेल्टा बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कितनी 0.02 टेस्ला पर सेकंड की दर से घटता है। तो घटता है के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस चिन्ह, बढ़ता है तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। अभी कहता है यदि लूप का कटा हुआ भाग जोड़ दें, ठीक है, अपन ने चौथे क्वेश्चन में भी जुड़ा हुआ लूप लिया था। तो इस बंद लूप का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 1.6 ओम है। तो लूप में ऊष्मा के रूप में शक्ति की हानि बताइए। इस शक्ति का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। चलो शक्ति की हानि निकालते हैं पहले, है ना। अब सब लूप तो हो गया स्थिर, तो फ्लक्स में परिवर्तन का कारण कौन है। फ्लक्स में परिवर्तन का कारण है समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना। अपन ने जब चैप्टर चालू किया था तो मैंने शुरू में आपको बताया था चुंबकीय फ्लक्स 3 कारणों से परिवर्तित हो सकता है, क्षेत्रफल के परिवर्तन से, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से और कोण थीटा के परिवर्तन से। ये पहले अपन ने इस चैप्टर की शुरुआत में यही बात की थी। तो यहां पर अगर आपने लूप को स्थिर कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दिया तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल
प्रेरित होगा, है ना। तो सब फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है ना। इसलिए E बराबर माइनस डेल्टा फाई की जगह क्या लिखेंगे सब, बी ए डेल्टा टी। मैंने आपको ये समझाया भी था लास्ट टाइम कि जब भी मैं बी ए लिखता हूं, मतलब थीटा नहीं लिखता, कोस थीटा नहीं लिखता, उस समय आप समझ जाया करो कि बी और ए दोनों पैरेलल हैं, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। अब क्षेत्रफल तो कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट को तो डेल्टा से बाहर निकालो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। क्लियर सब। तो यहां क्षेत्रफल चाहिए लूप का, लूप का क्षेत्रफल लिख देता हूं सब, 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है ना। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, मीटर में चेंज कर दिया, ये 8 सेंटीमीटर और वो 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ गया सब, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें, माइनस ए की वैल्यू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 dB/dt, चुंबकीय क्षेत्र के घटने की दर 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। ये सब अपन ने रख दिया, तो प्रेरित विद्युत वाहक माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/100 इसको लिख दूं तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 32/100 तो 10 की पावर माइनस कितना हो गया 6 वोल्ट। ये तो हो गया साहब प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्लियर साहब। अब अपन से पूछा है शक्ति की हानि कितनी होगी, पावर लॉस कितना होगा, है ना। तो साहब पावर लॉस, अब मैंने आपको बता रखा है कि ये फॉर्मूले अपन ने धारा विद्युत के में पढ़े थे, 3 फॉर्मूले थे। अब अपने को जहां जो चीज अवेलेबल उसी से अपन काम करेंगे। तो यहां पर E है, इससे मैंने ये वाला फॉर्मूला उठा लिया, V की जगह क्या लिख दूं, E²/R। तो आपका 3 फॉर्मूले P के शक्ति के, मैंने आपको दोबारा से बता देना, V²/R है ना, V इंटू I एंड I²R। अब आपके पास जो अवेलेबल हो उस हिसाब से आप तीनों फॉर्म में से, यानी तीनों रूप में से कोई सा भी रूप काम में ले लें, ठीक है सब। तो सब यहां पर कैलकुलेशन कर देते हैं। पावर लॉस E², ये 32 अगेन 32, 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 12 हो गया, अपॉन R। R का मान कितना दे रखा है इसने, 1.6, ये सब 20 टाइम। तो सोर्स P लॉस है ना, कितना 32 दूनी 64, 1 जीरो उसमें डाल दो, 10 की पावर माइनस 11 वाट। ये सब शक्ति की हानि है। अब ये पूछता है कि इस शक्ति की हानि का सोर्स क्या है ना। शक्ति की हानि, अब सोर्स क्या है, तो या तो यूं समझो कि शक्ति जो लॉस हुई हो किससे हुई, तो उसका सीधा सा कारण है कि जैसे ही विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, लूप में धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की जो हानि होती है उसे अपन ने बता दी है। या इसका दूसरा मतलब हो सकता है ये कहां से आई थी। तो साहब अगर दूसरी तरफ देखो तो आप धारा का परिवर्तन कर रहे धारा का परिवर्तन करके चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप विद्युत ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने में। तो या तो इसका सोर्स विद्युत ऊर्जा है जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन कर रहे थे, या आप ऊष्मा के दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है साहब, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है सर, देख लूंगा मैं, जो अपने जो अपन ने टॉपिक पढ़ रखे हैं उसी रेंज में होने चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले लूप, वर्गाकार लूप है ना, तो सब भुजा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तो ये मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वर्गाकार लूप है, क्षेत्रफल चाहिएगा इससे अपने को, ये अपन समझ के रहे, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, तो 12 12 144 और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है ना। क्वेश्चन को आप हमेशा कंफर्टेबली पढ़ा करो ना, क्वेश्चन को जितना मैं ये आपको जो सिखा रहा हूं ये न्यूमेरिकल करने का तरीका, इसलिए आपके सामने मैं पीपीटी तैयार करके नहीं ला रहा, मैं डायरेक्ट आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपके सामने उस हिसाब से समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि न्यूमेरिकल करने का क्या वे है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार लूप, भुजाएं x व y अक्ष के समांतर हैं। चित्र भी बना लेना चाहिए हमेशा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये x अक्ष और y अक्ष है ना, जो लूप कह रहा है इसकी भुजाएं, मैं लूप को अलग कलर से बना दूं है ना, ये सब लूप जो कह रहा है उसकी भुजाएं, ये वर्गाकार लूप है, एक भुजा x अक्ष के समांतर है और एक y अक्ष के समांतर है, ठीक है। चलो सब, x दिशा में 8 सेंटीमीटर की गति से चलाया जा रहा है, इसको अपन x दिशा में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलाएंगे। ये x दिशा है, इसकी चाल v को मैं इधर लिख दूं, v बराबर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी 8 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। किस दिशा में चला जा रहा है ये इसने बता ही दिया। लूप तथा इसकी गति का परिवेश धनात्मक z दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का है, तो सब चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक z दिशा में है, ये z डायरेक्शन भी ले लें। अब चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ कहलाएगा। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, देखो एक एक चीज पढ़ पढ़ के अपने क्रम में चलना चाहिए ना। ये कहता है लूप तथा इसकी गति का परिवेश धनात्मक z दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का है। धनात्मक z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र को अपन मैं थोड़ा सा दिखा पाऊंगा ना, ज्यादा नहीं दिखत, ये तल के लंबवत बाहर की ओर है ना, ये धनात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बता दिया अपन ने, ये सब शो करने के चक्कर में है ना, ठीक है सब, धनात्मक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या कह रहा है, बड़ी शानदार बात कह रहा है, इसीलिए अपन ने एडिशनल एक्सरसाइज ली। चुंबकीय क्षेत्र न तो एक समान है और न ही समय के साथ नियत है। वेरी गुड, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B है ना, फलन है x और t का। देखो क्या कहना चाह रहा है, दोबारा मैं समझाता हूं आपको, फिर उससे आप समझ जाओगे। ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र न तो एक समान है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं असमान है ना, तो दूरी के साथ चेंज होता है, तो B किसका फलन हुआ, x का। नई समय के साथ नियत है, तो समय के साथ भी बदल रहा है, तो B यहां पर स्थिति और समय दोनों का फलन है। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल निकल सकता है। इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, तो dB dx पर सेंटीमीटर बोला ना इसने, है ना, तो ये बोला इसने 10⁻³ है ना, टेस्ला पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² लिखेंगे तो ये रह जाएगा 10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर। ये माइनस थी,
सेंटीमीटर को लिख दिया मैंने 10 की पावर -2 से -2 तो कटेगा तो -1 रह जाएगा, है ना। टेस्ला पर सेंटीमीटर है, अर्थात ऋणात्मक एक्स दिशा की इकाई सेंटीमीटर दूरी पर के मान में 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकंड की वृद्धि होती है। चलो आगे जैसे बढ़ेंगे तो 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो प्लस ही लिखा है मैंने, घटा तो पिछली बार माइनस लिखा था। तथा क्षेत्र के मान में 10 की पावर -3 टेस्ला के दर से कमी होती है ना। तो इसने dB dt भी दिया है साहब आपको, है ना। और dB dt में यूं कह रहा है ये कि 10 की पावर -3 टेस्ला की दर से कमी हो रही है। 10 की पावर -3 टेस्ला पर सेकंड की दर से कमी हो रही है। इसको माइनस पुट कर लेंगे, देख लेंगे अभी क्या सिचुएशन है। तथा क्षेत्र के माप में, ठीक है, धारा की समय शब्द है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 4.5 मिली ओम हो, 4.5 मिली ओम, इसमें सब आप क्या है वो सीख सकते हो इस न्यूमेरिकल में। इससे पहले आपको मात्रकों में खूब उलझा दिया, प्रतिरोध को मिली ओम वगैरह में ऐसे दे दुआ के। अब ये कहता है तो प्रेरित धारा का मान बताइए, है ना, और दिशा भी बताइए। मान बता दो वही सफिशिएंट है, दिशा देख लेंगे। दिशा अपन कोई ऊर्ध्वाधर वाली क्षणों से ही देखनी है ना, तो दिशा अपन चित्र में दिखा देंगे। पहले प्रेरित धारा का मान, तो पहले अपने को निकालना पड़ेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है साहब। तो सब क्योंकि E बराबर -d∅ dt है ना, -d dt BA, ये तो अपने को दिख ही रहा है कि सब क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है ना, तो मैंने BA लिख दिया। हालांकि इसने एक बात कही है, देखो उसको ध्यान से पढ़े तो ये कह रहा है कि लूप तथा इसकी गति परिवेश धनात्मक एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का है। चुंबकीय क्षेत्र न तो एक समान है न इस क्षेत्र में कि ऋणात्मक दिशा में प्रवणता, यानी ये क्षेत्रफल या ये प्रवणता जो इसको कह रहा है। चलो छोड़ो उसको, ज्यादा अपन विचार नहीं करें, चलो वापस यहीं आ जाओ, है ना, फिर ज्यादा खोदेंगे तो चीज बिगड़ जाएगी। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब A तो बाहर निकल गया, लेकिन B बाहर निकल सकता। B x का भी फलन है और B t का भी फलन है। तो सब देखो ध्यान से, -A, माइनस कोई जरूरी नहीं है, dB dt प्लस dB dx इंटू dx dt। भाई स्वाभाविक रूप से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के साथ भी परिवर्तित होता है। तो एक पार्ट मतलब दो पार्ट में निकालो आप, है ना, ऐसे समझना आप। मैंने जैसे एक पार्ट में दिखा दे तो आप यूं नहीं, पहले तो निकालो प्रेरित विद्युत वाहक बल दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन, फिर निकालो आप चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तन, फिर दोनों को जोड़ोगे ना, E बराबर E1 प्लस E2 लिखोगे। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ये दो समीकरणों का एडिशन है, आपको एक साथ दिखा दिया ये, ठीक है। dB dx एंड dx dt, dx dt को अपन क्या लिख देंगे साहब, ये तो माइनस चलने दो बाहर, E dB dt ये रख देंगे साहब अभी, है ना, dB dt प्लस इसको लिख देते हैं V dx dt dB dx, क्लियर। अब सब इसको वैल्यू तो देखो यही पुट करने की कोशिश करते हैं। एरिया इसका है
144 यहाँ नहीं रखा है, में आएगा सब, है ना। इसको अपन नेक्स्ट पेज पर ही ले जाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे वो सवाल इधर का भी नहीं रहेगा और उधर का भी नहीं रहेगा, है ना। तो सब E बराबर, एक मिनट, E इज इक्वल टू माइनस ए अपन ने निकाला 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। मैं आपको उधर दिखाता भी जाऊंगा। फिर dB dt, है ना, एक मिनट उधर चलते हैं अपन। dB dt, ये देखो क्षेत्रफल मैंने रख दिया, है ना। dB dt, dB dt का मान कितना, 10 की पावर माइनस 3, v का मान 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो पहले 10 की पावर माइनस 3 पर आते हैं, है ना। ये रख दिया सब मैंने 10 की पावर माइनस 3 प्लस, है ना, v इसने बोला है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और dB dx का मान है 10 की पावर माइनस 1। एक बार रीचेक कर लेते हैं सब, ताकि कोई मिस्टेक नहीं आ जाए, है ना। ये 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये 10 की पावर माइनस 1, ये मैंने रख दिया। ये सब वैल्यू आप पेज चेंज करके देख सकते हैं, है ना। प्रतिरोध भी देख लेते हैं, प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस 4.5 मिली ओम, है ना। तो ताकि अपने को पन्ने पर नहीं पलटना पड़ेगा वापस। ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, माइनस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो आप। 10 की पावर माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 144 10 की पावर माइनस 3 और माइनस 4 बाहर है, तो माइनस 7, और ये आपका 1 प्लस 8, ठीक है साहब, मतलब 9 हो गया। तो ई सीधा सीधा अपन बोले, परिमाण ही ले ले, माइनस हटा देते हैं ना। 9 चौक 36, 3 36 3 39, फिर 3 8 9 और 3 12 इंटू 10 की पावर माइनस 7 वोल्ट। एक बार और कर लेते हैं। 9 चौक 36 का 6, 3 फिर 36 का 6 और 3 39, 3 आ गया, और 9 3 12, है ना। फिर आप देख लिया करो, मैंने आपको बता रखा है। तो ये तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। प्रतिरोध इसने बता रखा 4.5 मिली ओम, अपने को धारा बतानी है ना। तो क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4.5 मिली ओम, है ना, मिली यानी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम। इसलिए प्रेरित धारा I बराबर E अपॉन R। E की वैल्यू आपका है इससे 1296 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये R आपके पास 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। अब सब ये संख्या में ये बचता है, ठीक है, और पावर में 10 की पावर माइनस 4, इतना एम्पियर। अब ये आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथ में है इसलिए मैं उसको नहीं ले पा रहा, है ना। मेथड मैंने पूरा कंप्लीट कर ही दिया है, आप इससे इसको डिवाइड कीजिए तो सब कितनी धारा है वो आ जाएगी। सवाल अच्छा था ये भी, है ना। इसने दोनों चीजें दी, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर विशेष रूप से। ये जो मैंने दिखाया आपको, ये चीज मैंने आपको दिखा दी कि ये दो प्रेरित विद्युत वाहक बल का योग है। आपको एक इक्वेशन में साथ में दिखा रखा नहीं। एक बार प्रेरित विद्युत वाहक बल लिया दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का, और एक बार लिया दूरी समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन। दो कारणों से प्रेरित विद्युत वाहक बल दिखाया है ना। तो सब ये क्वेश्चन हो गया आपका 12 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ना। ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक बार करते हैं, देखा क्या निकलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, एक शक्तिशाली लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच, लाउड स्पीकर के चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
का परिमाण का मापन किया जाना है। ठीक है, लाउड स्पीकर के चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना आपको। इसके लिए एक छोटी चपटी 2 वर्ग सेमी क्षेत्रफल की एक कुंडली का उपयोग कर रहे हैं आप। कुंडली का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी, मीटर में कन्वर्ट कर दो, बटा 100 2 बार 100 का भाग दे दिए। इसका उपयोग कर रहे हैं। इस कुंडली में पास 25 फेरे लिपटे हुए हैं। कुंडली में फेरों की संख्या बता दी गई है 25, है ना, तथा इससे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित कर रखा है। अब कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दोगे तो बी पैरेलल ए हो जाएगा, बी पैरेलल ए, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, और ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये कुंडली रख दी। अब क्षेत्रफल की दिशा किसके अनुदिश होगी? चुंबकीय क्षेत्र में। तो सब इसने कहा कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित की गई है, तो बी और ए पैरेलल हैं। अब इसे द्रुत गति से चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकाला जाता है। इस कुंडली को तेजी से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है ना। तुल्यतः एक अन्य विधि में अन्वेषी कुंडली को 90 डिग्री से घुमा देते हैं, है ना। अभी तो देख लिया आपने θ1, इस समय तो 0 डिग्री है। आप ये भी कर सकते थे, इसको 90 डिग्री घुमा दो, फिलहाल तो 0 डिग्री है ना। 90 डिग्री घुमाया जाता है, जिससे कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इन दोनों घटनाओं में कुल 7.5 मिली कूलाम का आवेश, Q बराबर 7.5 मिली यानी 10⁻³ कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है ना, जिसे परिपथ में धारामापी लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली तथा धारामापी का संयुक्त प्रतिरोध 0.5 ओम है। ये सब कुल प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आकलन करके बताइए। सवाल तो इससे इतना लंबा दिया, हालांकि सवाल इतना कोई डेंजर टाइप का नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। इसने बस इसको क्या गा बहुत दिया लंबा चौड़ा। आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात गणना करनी, आवेश परिवर्तित हो 90 डिग्री आप जब घुमा रहे हो, तो हम जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है प्रेरित आवेश है ना। तो प्रेरित आवेश का फॉर्मूला हमें पता है Q = N/R ∅1 - ∅2। प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर करता है, परिवर्तन की दर पर नहीं, है ना। अच्छा, इसमें एक बात बहुत अच्छी बताई, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको किसी भी ग्रह पे, जैसे मान लो मून पे जाते हो, मार्स पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, पृथ्वी पे तो चुंबक है, इससे पृथ्वी के तो डिस्कस करने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर आप किसी भी ग्रह पर जाते हो और आपको जानना है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, तो आपका एक गैल्वेनोमीटर और एक तार होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों से तार को जोड़ दीजिए, लूप बना दीजिए और इसको यूं घुमा दीजिए। अगर वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा तो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होते ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ जाएगा। तो ये वही आइडिया बता रहा है कि सब डिटेक्ट करने के लिए लूप को तेजी से बाहर खींचते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे वो जैसे बाहर खींचेंगे, विद्युत वाहक बल प्रेरित होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब Q = NR। अब यहां पर थोड़ा सा अवेयर नया, शुरू में तो 0 डिग्री था, है ना, लेकिन बाद में आपने इसको घुमा के 90 डिग्री कर दिया। ये ∅1 के समय तो
प्रारंभ में ये था और आपने 90 डिग्री घुमा दिया, यानी Q इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन आर, है ना। देखो ये वाला पद तो हो गया 0, यहां को 0 है 1, तो अंदर से बी ए निकला तो मैंने लिख दिया एन बी अपॉन आर। अब अपने को सब जो भी वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज पुट करनी है, और इसने अपन से कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ, बी बताना है। एन कितना है सब 25, बी हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कितना है 2 × 10⁻⁻⁴, प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम, क्यू इसने दे रखा है 7.5 × 10⁻। अब एक एक चीज रखते हैं, फेरों की संख्या, अब पेज मेरे को इधर उधर करना पड़ेगा एकदम, तो सब क्यू का मान तो इसने दे रखा है 7.5 × 10⁻³ फेरों की संख्या n 25, बी तो हमें ज्ञात करना ही है। क्षेत्रफल है ना अपॉन आर, आर अपने को पता है 0.5 ओम। अब क्षेत्रफल अपने को ध्यान नहीं रहा, तो क्षेत्रफल एक बार और देख लेते हैं ना। n 25 ले लिया अपन ने, ये 7.5 × 10⁻, ये 0.5 ले लिया, ये 2 × 10⁻⁴, तो 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, ठीक है ना। बी बताना है आपको, तो देखो सब, अब या तो सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो, फिर एकदम काट देंगे। 7.5 × 10⁻⁻3, ये 0.5 इधर चला गया, और बाकी ये फिर नीचे उतर के आ जाते हैं 25 और 2 × 10⁻⁴। अब सब जैसे भी कटता है वैसे देख लो आप, जैसे ये 50 बार कट जाएगा, है ना। 5 है और ये 250 है, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 0.5 की 0 दे उतार ली, है ना। 250/5, तो 50 टाइम, तो ये कट गया साहब। नीचे तो प्योर पावर होगी, अब नीचे तो कुछ करो ही मत। 7.5, ये 50 दूनी 100, 100 गए तो 10⁻⁻² रह जाएगा, -2 इसमें से काट दो तो कितना रह गया -1, है ना। दोबारा देख लेते हैं, 50 दूनी 100, 10⁻⁻², 10⁻⁻², 10⁻⁻1, इतने टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र 0.75 टेस्ला। तो सब लाउड स्पीकर के चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना था, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सब, क्वेश्चन नंबर 14 में कई सारे चरणों में पूछा गया, तो 14 या तो एंड में करेंगे, नहीं तो फिर क्या, कई बार एक सवाल अपने को अटका भी देता है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 देखता हूं, फिर देखते हैं बाद में जो भी है ना। क्वेश्चन नंबर 15 एडिशनल एक्सरसाइज है ना, एनसीईआरटी के करेंगे। वायु के क्रोड वाली एक परिनालिका में, वायु के क्रोड का मतलब परिनालिका में कोई पदार्थ नहीं है, ओनली वायु ही है ना। एक परिनालिका में जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, परिनालिका की लंबाई L 30 सेंटीमीटर है, यानी 0.3 मीटर लिख देते हैं इसको ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, बटा 100/100, तो ये सब 10⁻⁻² है ना, -4, ये कर दिया सब। अब ये कह रहा है तथा कुल 500 फेरे हैं, बहुत सारी चीजें। जब किसी सवाल में बहुत सारी चीजें दे दी जाएं तो फिर आप समझ जाया करो कि सवाल में दम नहीं होगी। अब इसने सभी तो लगभग दे रहा ही है। 500 फेरे, 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। परिनालिका में प्रवाहित धारा 2.5 एम्पीयर, ठीक है। देखो आपके सामने लाइव करने का मतलब यही है कि आपको न्यूमेरिकलों को इसी ढंग से लेना है, जिसे मैं कर रहा हूं ना, एक एक चीज आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो यही मेथड आपको रखना है ना।
अब ये कहता है 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा को 10⁻³ सेकंड के अल्पकाल में अचानक बंद कर देते हैं। तो साहब इसका मतलब ये हुआ कि धारा को बंद कर दिया, 2.5 से 0 कर दिया, तो कहने का मतलब धारा का परिवर्तन दे रहा है अपने को, है ना। इसको ऐसे लिख दें अपन, धारा का परिवर्तन। तो इसने इसको अचानक बंद कर दिया, तो मैं इसको लिख देता हूं डेल्टा आई, 2.5 से 0, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो धारा का परिवर्तन 2.5 एम्पियर कितने समय अंतराल में, ये इसने किया है 10⁻³ सेकंड, 10⁻³ सेकंड के अल्पकाल में धारा को अचानक बंद कर दिया। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच औसत विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दो का मान क्या होगा। परिनालिका के सिरों, है ना, परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ही पूछा है। एक बार अपन और देख पढ़ लेते हैं। परिनालिका की लंबाई दे दी इसने, है ना, L, और इसने काट क्षेत्रफल भी दे दिया, कुल फेरे दे दिए। 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। धारा को 10⁻³ सेकंड के अल्प समय में अचानक बंद कर देते हैं। परिपथ में स्विच के खुले सिरों के बीच, परिपथ के खुले सिरों के बीच औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, है ना। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की उपेक्षा कीजिए। तो सब n फेरे हैं, है ना। तो इसका मतलब जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन देखें तो E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, है ना। यानी E इज इक्वल टू -n, है ना, डेल्टा फाई की जगह BA अपॉन डेल्टा टी, है ना। धारा का परिवर्तन किया है, यानी E इज इक्वल टू -n। अब A तो बाहर निकल जाएगा, एरिया तो कांस्टेंट है, जब ये तो बाहर निकाल दिया मैंने। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का देखो आप, चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका का μ0 n/L और I, है ना, अपॉन डेल्टा टी। ये सब मैंने परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, है ना। यानी E इज इक्वल टू माइनस, अब देखो कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं, μ0 बाहर निकाल लिया, n इंटू n, n स्क्वायर कर दिया, A बाहर है ही सही, तो μ0 निकल गया बाहर, n बाहर निकल गया, है ना, A बाहर था ही सही, और ये लिख दिया मैंने डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, ठीक है साहब। यानी E बराबर, अब देखो माइनस तो भले परिमाण लिख देता हूं मैं, माइनस को ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं होती है ना, तो ऐसा करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान लेते हैं। ये तो हो गया आपका 12.56 इंटू 10⁻⁷, ये तो μ0 का मान लिख दिया। n स्क्वायर यानी 500, अगेन 500, ये भी अपन ने लिख दिया। एरिया, अब ये थोड़ा सा सब कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है, मैं करता हूं। ये 25 इंटू 10⁻⁴, एरिया भी लिख दिया। डेल्टा I, है ना, ये अब मैं यहाँ माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि वो माइनस माइनस मैंने परिमाण प्लस ले लिया। अगर आप चाहते हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले हालांकि उसको प्लस कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये देखो इसने क्या करा, ये माइनस है ना, अपने भी माइनस माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
डेल्टा आई का मान कितना रखे अपन, -2.5 अपॉन डेल्टा टी यानी 10⁻³ अब थोड़ा सा होशियारी से करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन को मैं मैनेज कर रहा हूं। देखो ये माइनस माइनस तो खत्म करो। अब पावर का अरेंजमेंट देखो आप, ये 10⁻+2 और ये -4, ये तो खत्म, ठीक है। अब अपने पास ऊपर की तरफ बचता है 25, 25, 625 और फिर 25, तो 625 को 25 से फिर गुणा करेंगे तो ये 3125 आना चाहिए। देखो एक बार 625 और फिर 25 से गुणा करें तो 25 5 125 ये 12 लिख दें डायरेक्ट, 25 50 और ये 62 का 2 6 लिख दें, 25 छंग 150 150 150 और 150, ये क्या हो गया एकदम 150 156, 1 मिनट, है ना। इसको रिकैलकुलेट करके देख लें, नहीं होगा तो अपन इसको फिर इसी हाल में छोड़ देंगे। मैं थोड़ा देखो समेटूं एक बार, है ना। ये तो 12.5 है, पहले एक बार थोड़ा सा समेट लेते हैं फिर करते हैं बात। ये तो 12.56, ठीक है। अब ये 25 और ये 25 है, ये तो हो गया 625, खत्म। ये कंज्यूम कर लिया और ये दोनों कंज्यूम कर लिए। 10⁻², ये -4 खत्म कर दी पावर, वो प्लस की थी ये माइनस की थी, है ना। अब अपने पास ये 2.5 और बचता है, ये 2.5 और बचता है, माइनस माइनस प्लस हो ही चुका। ये 10⁻³ अपोन में है, तो ये 10⁻³ अपोन में, तो ये 10⁻⁴, क्लियर। अब देखो साहब इसको कैलकुलेट करके जो भी आए वही आंसर होगा। इसको, ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इससे मैं इसको पॉसिबल ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो आप तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ये दी गई सिचुएशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है सर। ये सब एडिशनल भी हो गए इसके। अब एडिशनल में 14 को देख रहे थे अपन, है ना। 14 में क्या कहता है, तो 14 को देखें, इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक बार देख लेते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो इसको पूरा करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है सर। 14 क्वेश्चन में ये कह रहा है साहब, एक चित्र इसने दिखा रखा है, तो मैं पहले तो एक चित्र बना देता हूं जो इसने दिखा रखा है उसी तरीके से, है ना। चित्र वाले न्यूमेरिकल है, कोशिश तो अपन सबकी करेंगे ना, कोशिश अपने को सबकी ही करनी है। ये एक छड़े से एक छड़े से, है ना, लगभग उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ए बोल रखा है और इसको बी बोल रखा है इसने, है ना। इस पर एक अन्य छड़ रख रखी है, ये इस पर एक अन्य छड़ रख रखी है ना। इसका ये सिरा P है और ये सिरा Q है, ठीक है। अब इसने वायर कनेक्ट कर रखा है, कनेक्शन इसको छोटा कर दूं मैं, है ना। इसने एक वायर कनेक्ट कर रखा है, तो मैं छोटे वायर से कनेक्शन कर देता हूं। फिर एक की लगा रखी, ये सब एक की लगा रखी सर्किट है, की को ऑन ऑफ कर सकते हो आप। और एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। मजा तो आएगा सब, थोड़ा सा सोच के करेंगे, मिल बांट के कर लेंगे अपन, है ना। सवाल हमेशा बच्चे के साथ टीचर की कॉम्बिनेशन से होते हैं, बच्चा और टीचर दोनों जब ज्वाइंट हो जाए तो हर सवाल हो जाता है। अब इसने मैग्नेटिक फील्ड और दिखा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का थोड़ा सा तरीका इसका अलग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसा का वैसा बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा इसको वहीं पे, मतलब छोड़ दूंगा का मतलब सवाल तो करूंगा लेकिन मैग्नेट को फिर बनाना छोड़ दूंगा, है ना। मैं ऐसे कैसे कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने की, है ना।
ये इस तरह से इसने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है। चलो इधर तो चल जाएगा, और इधर इसने ऐसे दिखा दे सब। अब जो भी है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नॉर्थ पोल है, इसको हाईलाइट कर देता हूं, नीचे साउथ पोल है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। ये कह रहा है चित्र में एक धातु की छड़ PQ दर्शा रखा है, दो पटरियां AB पर रखी, दिखा रखा है अपन ने, जो दिख रहा है ये एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित है। N और S स्थायी चुंबक ही सी, उसके मध्य स्थित है। पटरियां छड़ चुंबक क्षेत्र परस्पर अभिलंबित है, दिख रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र यूं है, पटरियां यूं हैं, पटरियां आपकी इस तरह से, है ना। मैं आज से समझा दूं, वो टेंशन वाली बात नहीं। इसको गैल्वेनोमीटर और स्विच से जो छड़ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। कोशिश करें इसी पेज पर आ जाए तो बेटर रहे, नहीं तो इसमें पेज चेंज करना बहुत थोड़ा सा हैवी पड़ेगा अपने को। तो छड़ की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर का मतलब इतना मीटर, ठीक है। अब ये कहता है चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है। मैं थोड़े छोटे छोटे लिखूंगा ना, मेरे को स्पेस चाहिए। 0.5 टेस्ला है, ठीक है। तथा ये जो बंद परिपथ बन रहा है पटरियां और गैल्वेनोमीटर वगैरह से, इस बंद परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 9 मिली ओम है। R इज इक्वल टू 9 मिली का मतलब 10⁻³ ओम। इस क्लोज सर्किट का, ये क्लोज सर्किट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा टोटल क्लोज बन रहा है। चलो, है ना। क्षेत्र एक समान है। अब इसने पहला क्वेश्चन माना कुंजी के ओपन है, ठीक है ना, तथा छड़ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में, इधर दर्शा रहा है, ये दिशा ये है ना, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लूं क्योंकि मेरे को, है ना, दर्शाई गई दिशा में 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई है। ये इसकी चाल 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गया 12 × 10⁻² मीटर पर सेकंड, है ना। क्वेश्चन ए है ये, खूब सारे क्वेश्चन है। तो कुंजी के ओपन है और छड़ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में, दर्शाई गई दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। आप छड़ को यूं चला रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे बल रेखाएं कटेंगी, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, है ना। दिशा में गतिमान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और पोलैरिटी दर्शाइए। तो क्वेश्चन नंबर ए, है ना, छोटे छोटे में करता हूं मैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आप समझ ही होंगे, VBLS सिंपल ही, है ना। V की वैल्यू 12 × 10⁻², है ना। B 0.5 एंड L कितना है, छड़ की लंबाई 15 × 10⁻², है ना। कोशिश करें भाई अपन छोटे छोटे में करेंगे तो इसी पेज में ये खत्म हो जाएगा ना। यानी E बराबर कितना हुआ सब, अब 12 × 5 = 60, तो इन दोनों का गुणा तो 6 रह गया, है ना। 15 × 6 = 90, तो 90 × 10⁻⁴। एक बार और देख लेते हैं, ये तो 6 हो गया, है ना। 15 × 6 = 90, 90 लिख दिया मैंने, और 10⁻⁴, यानी सीधा सीधा लिखे तो 9 × 10⁻³ वोल्ट, इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। अब ये कह रहा है ध्रुवता बताओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और पोलैरिटी बताओ। अब देखो बड़ा मजा आएगा, है ना। इसमें अपन तो एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे बल से अपने को सब पता लग जाएगा। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र नीचे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, क्योंकि ये छड़ उधर जा रही है तो अपन तो इलेक्ट्रॉन को इधर ज्यादा मानेंगे। अपन तो जो हाथ के नियम लगाते हैं वो धन के लिए होते हैं।
अब मैं तो इलेक्ट्रॉन पर बल देख रहा हूं, उससे पोलरिटी पता पड़ जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र तो N से S की तरफ दिखाई रखा है, ये N से S की तरफ, क्योंकि छड़ उधर जा रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा में इधर दिखाऊंगा, है ना, उधर थोड़ी, उधर तो धन की दिशा है, तो सब छड़ उधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो धन इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल सिरे Q की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल सिरे Q की तरफ लगेगा तो सिरा Q नेगेटिव होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण सिरा P पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखो बच्चों, एक्चुअली ये मेरा प्रेडिक्शन है, तो अब गलत भी हो सकता है, हालांकि मैं कोशिश तो आपके सामने पूरी कर रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो, लेकिन बता रहा हूं आपको कि कई सारी चीजें हैं जो हो जाती हैं एरर, तो मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। मैं दोबारा समझा देता हूं, ये लेफ्ट हैंड रूल है ना, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है N से S, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है तो धन इधर लूंगा मैं, तो मैंने इधर फिंगर की दिशा कर ली। अंगूठे की दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल है, अंगूठे की दिशा मतलब Q सिरे की तरफ, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे, उधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो पोलैरिटी मेरे हिसाब से तो ये है ना। अब B, दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर B में कहता है, क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश का आधिक्य हो जाएगा? क्या होगा यदि कुंजी के को बंद कर दें? तो ठीक है, पोलैरिटी बता रहे हैं तो आधिक्य तो है ही, है ना, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो वो तो स्वाभाविक है, आवेश का आधिक्य तो होगा, तभी तो अपन यूं कहेंगे कि तभी तो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, है ना, तो आवेश का आधिक्य तो दिख ही रहा है। अभी कह रहा है क्या होगा जब कुंजी के को क्लोज कर दें? तो जैसे ही कुंजी के को आप क्लोज कर देंगे तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, ये भी धारा धन से ऋण की तरफ जाएगी, अंदर दिशा इसकी विपरीत होती है, ये अंदर धारा की दिशा उल्टी होगी, तो सब ये सिरा धनात्मक की तरह काम करेगा, तो प्रेरित धारा की दिशा यानी धारा बहेगी, उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात है ही नहीं। ठीक है, सी में क्या कहता है सब, ये बी का तो इसने थ्योरेटिकल जवाब मांगा था, अपन ने दे दिया। सी में कहता है जब कुंजी के खुली हो, चलो ओपन कर देंगे वापस, है ना, तथा छड़ एक समान वेग से वेग में हो, एक समान वेग से चले, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एक समान वेग से ही ले रहे हैं हम, अभी हमने जो वेग कंसीडर किया है वह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिया है ना। तो छड़ पर लगने वाले मंदन बल का मान क्या होगा? ठीक है साहब, बल F बराबर ILB, इससे निकलेगा बल, है ना, तो पहले I निकालना पड़े अपने को, फिर L है इससे ही, और चुंबकीय क्षेत्र है इससे। देखो साहब, चुंबकीय क्षेत्र नीचे है इससे ही, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना। छड़ की बात ही कर लें अब तो छड़ किसी भी दिशा में जा रही हो, अपने को उससे मतलब है ही नहीं, अपने धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा इधर प्रवाहित हुई तो बल लगेगा ही लगेगा, है ना। दिशा पूछेगा तो फिर उसको भी ढूंढेंगे अपन, तो सब बल तो लगेगा। F बराबर ILB, L और B परपेंडिकुलर है, I बराबर अपन क्या कहेंगे, E/R LB, है ना। मैं कोशिश कम से कम जगह लेने की कर रहा हूं। E का मान 9 × 10⁻², -3 है ना, अपॉन, एक मिनट उधर नहीं बैठेगा मामला, इधर ले लेते हैं अपन इसको, है ना, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां से हटा देते हैं, इधर आ जाते हैं। E की वैल्यू 9 × 10⁻³ L, छड़ की लंबाई कितनी है साहब, 15 × 10⁻², चुंबकीय क्षेत्र 0.5, और रेजिस्टेंस दे रखा है इसका बंद लूप का 9 × 10⁻³ है साहब। देखो एक मिनट, ये E अपने वो निकला, ये ठीक है साहब,
ई और आर कट गए सर, है ना। तो बल इतना हुआ 15 पंजे 75 यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन ये बल लगा। पेन चेंज कर लूं मैंने। कितने क्वेश्चन है इसमें? ये हो गया सब बी। अब आ जाइए क्वेश्चन डी, सॉरी ए बी सी। सी हो गया। सी में पूछा था चुंबकीय बल कार्य करता है, कारण स्पष्ट कर लिया। कुंजी बंद होने की स्थिति में एक मिनट ये यूं कह रहा था सी में कि जब कुंजी के खुली हो, तो धारा नहीं होगी। एक समान वेग से गति में हो तब भी इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। यद्यपि क्षण की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है। एक मिनट साहब, ये सी कोई गलत निकल गया। ये सी एक मिनट सुना देता हूं मैं। जब कुंजी के ओपन हो, ठीक है साहब, कुंजी के ओपन है, ठीक है, तथा क्षण एक समान वेग से गतिशील है, ठीक है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। हाँ, नहीं करता, क्योंकि उस समय विद्युत बल के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल का परिणामी शून्य हो जाता है, यानी परिणामी बल शून्य होता है ना। यद्यपि उन पर क्षण की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है। कारण स्पष्ट कीजिए। तो सब इसका आंसर ये नहीं होगा। अपन जो सी है, अब ये तो कर लिया अपन ने, पर सी में तो अपने को थ्योरेटिकली आंसर देना था, है ना। तो सी को मैं अभी अलग रख देता हूँ। सी को इधर एक जगह कहीं और लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछा होगा तो अपने काम आ जाएगा। तो सी में पूछ रहा है कि सब जब कुंजी के ओपन है तो धारा तो मिलेगी नहीं से ना, खुले परिपथ में धारा नहीं हो सकती। विद्युत वाहक बल तो दिख ही रहा है आपको ना। तो जब कुंजी के खुली हो, एक समान वेग से क्षण गति करती है, तब इलेक्ट्रॉन पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता। भाई, चुंबकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत बल भी उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये इधर विद्युत बल है ना, और उधर चुंबकीय बल है, दोनों बराबर लेकिन विपरीत दिशा में जाते हैं, इसलिए परिणामी बल शून्य होता है। तो सी का तो जवाब ये अपन ने थ्योरी के समय दे दिया। अब डी, कुंजी बंद होने की स्थिति में क्षण पर लगने वाले अवमंदन बल का गणना कीजिए। तो ये गणना होगी अपनी बाय द वे किसकी? डी की, है ना। तो हो सकता है कि मैंने सवाल पढ़ते समय डी को भी साथ में पढ़ लिया हो। तो सब कुंजी बंद होने की स्थिति में धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो इतना बल लगेगा। चलो, ये तो हो गया ना। तो ये कैलकुलेशन अपने डी में काम आ गई। अब ई, है ना, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, खटाखट जवाब निकालते हैं। ई में कहता है ये, कुंजी बंद होने की स्थिति में उसी चाल यानी 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चलाने हेतु कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? I² कर दो अगर आई है तो आपके पास, या P = E²/R कर दो, है ना। शक्ति का फॉर्मूला ही लगाना है ना अपने को। तो कह रहा है कि कुंजी बंद हो, धारा बहेगी, है ना, तो I² से भी निकाल सकते हो, वो तो वही निकलेगा ना। 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चलाना है, कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, इससे निकाल दो। ये आपने लिख ही रखा है, 9 × 9 10⁻⁻6, ये वर्क कर दिया मैंने। और R का मान 9 × 10⁻⁻3, तो एक तो 9 कट गया, तो ये आपके पास रह गया 9 × 10⁻³ वाट। इतनी शक्ति आवश्यक होगी। F, दो क्वेश्चन बहुत है इसके पास, है ना, सेकंड लास्ट है कि बंद परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा? इस शक्ति का स्रोत क्या है? तो लेंज के अनुसार जो किया गया यांत्रिक कार्य है वो ऊष्मा के रूप में, या किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अब ये पूछा है क्या बंद परिपथ में कितनी शक्ति का ऊष्मा के रूप में क्षय होगा। अब आप वही निकालोगे I²R, तो
तो आई स्क्वायर आर निकालोगे तो इतना का इतना ही आएगा, देख लो आप, है ना। जैसे P बराबर अपन निकालें आई स्क्वायर आर, अब आई बराबर अपन रखेंगे E अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये ले दे के वही आ जाएगा। तो उतनी शक्ति की हानि होगी जितनी उत्पन्न, है ना, जितनी अपन ने ऊपर निकाली वही है। लास्ट जी, गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने की बजाय उसके समांतर हो जाए। लास्ट भी सिंपल ही पूछा है इसने जी। पहले तो ये लंबवत चल रही थी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला, लेकिन अब इसने कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र, या मैं डायरेक्टली बता देता हूं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र और छड़ की लंबाई, एक मिनट पढ़ लेता हूं, है ना। यदि गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के लंबवत होने के बजाय पटरियों के समांतर हो जाए। तो साहब फिर बी पैरेलल एल हो जाएगा, है ना। ऐसा होने पर चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई दोनों पैरेलल हो जाएंगी और इस स्थिति में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता, है ना। अपन फॉर्मूले से ही बता सकते हैं, फॉर्मूला भी अपन ने पता है ना, ये वाला E बराबर VBL साइन थीटा। अब दोनों पैरेलल हो गए तो इससे भी बता सकते हैं VBL साइन 0 और साइन 0 0, तो इसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो बच्चों ये एडिशनल एक्सरसाइज भी ले ली, इसने भी पूरा लेक्चर अपना ले लिया। चलो, है ना, थोड़ा ये स्लो रहा। मेरी कोशिश में ये थी कि न्यूमेरिकल्स करने का तरीका सिखाया जाए, तो एक जैसे क्लासरूम में अपन करते हैं उस तरह से मैंने व्यवस्था की। हो सकता है थोड़ा डल हूँ, आज डल रहा हो, है ना, पर मैंने अपनी तरफ से सिखाने की प्रयास किया, है ना। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं ना। ओके। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।